हेलो, नमस्कार। गर्मी आते ही धूल इतनी ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं कि पूछिए मत। बेडरूम से अटैच मेरा ये ओटीएस है और इसमें बहुत धूल आता है। आजकल हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि बिना काम के भी आपके पास इतना काम आ जाता है कभी कि आप सोच में पड़ जाते हो। आज ये बहुत सारा काम था। मैं ब्रेकफास्ट बना के बच्चे मेरी स्कूल चली गई थी, हस्बैंड चले गए थे और ये खिड़की पे बहुत ज़्यादा धूल आ गया था। मुझे इसे साफ़ करना था। मेरी काम वाली नहीं आ रही है, उसके घर किसी की डेथ हो गई है। पर गंदगी में तो रहना नहीं है। अगर आप अपना काम करते हो तो करना पड़ता है। अगर आपको साफ़ सफाई में रहना है तो आपको खुद से भी काम करना होता है। मुझे इसे साफ़ करना था, समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपने जो मॉप का होता है नीचे का रिफ़िल, उसको मुझे साफ़ करना था। तब तक मैं उसे सोची उसी से साफ़ करूँ और बहुत अच्छे से खिड़की साफ़ हो गई। उसके बाद मुझे लंच बनाना था। लंच में बनाना था कटहल की दाल। कटहल की दाल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था शादी के पहले। शादी के बाद में जब ससुराल आई थी, पहली बार मैं कटहल दाल में डाल के खाई थी और मुझे अच्छा लगा था। कटहल मेरे पास ज़्यादा आ गया था। मैंने एक दिन सब्ज़ी बनाया और आज के दिन मैं बनाऊँगी दाल। तभी मेरी फ्रेंड कोमल आ गई, तो वो कह रही है कि मैंने भी कभी नहीं खाया, मुझे भी खिलाना। मैंने कहा अच्छा है। और अच्छा है अगर आप कुछ बना रहे हो और एक्स्ट्रा किसी को भी कोई भी अगर आ जाता है ना, आप खाना खिलाओ, ये बहुत अच्छा और शुभ होता है। खाना अगर हम किसी को भी खिलाएं, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है किसी को भी जब मैं खाना खिलाती हूँ। तो बस वो भी आ गई थी, फिर वो चली गई बच्चों को लेने। 5-10 मिनट बाद ही, एक्चुअली घर से जल्दी निकल गई थी, टाइम नहीं देखी थी, तो फिर आ गई। बच्चों को लेने चली गई थी स्कूल और अभी तक मैं नहाई नहीं थी। फिर मैं आ गई किचन में। आप अगर कभी ट्राई नहीं किए तो कभी ट्राई कीजिए। सब्जी कटहल काटने में तो थोड़ा टाइम लगता है बाकी कुछ नहीं करना। कुकर रखा ही है, इसमें तेल डालेंगे, लहसुन ज़्यादा पड़ता है, लहसुन अदरक और मिर्ची का तड़का लगाएंगे, कटहल डालेंगे। थोड़ी देर में कटहल फ्राई करती हूँ। कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं, सिंपल दाल कटहल सब कुछ साथ में डाल देते हैं और नमक हल्दी और खटाई। एक खटाई जो मेरे ससुराल में बनती है, जिसको मैंने भी मायके में कभी नहीं खाया था, ससुराल में बिना उसके दाल नहीं बनती है। जितना इम्पोर्टेंट दाल के लिए हल्दी नमक है, उतना ही इम्पोर्टेंट खटाई भी है। तो बस तेल डाला। अब ये लहसुन मिर्च अदरक इनको डालूँगी। कटहल में काट के धुल के रख चुकी थी, बच्चे स्कूल से आ गए थे। ये रहा शिवांश को मुझसे बहुत लगाव है, अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। अब वो कह रहा था आंटी मुझे स्टोरी सुनाओ, तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा अभी स्टोरी सुना रही हूँ, बस ये दाल बना लो फिर मैं उसकी स्टोरी सुनाऊँगी। बस कटहल मैंने कुकर में डाला है। अब इसको थोड़ी देर, वो 2 मिनट ही बस समझिए भूनूँगी। इसमें दाल डालूँगी और दाल डालने के बाद इसमें नमक और हल्दी, फिर वो दाल वाली खटाई, उसको भी डालूँगी मैं। देखिए वो चला गया। अभी इसको मैं स्टोरी सुनाऊँगी। बोल रही हूँ कि बेटा बैठो पानी पी लो फिर तुमको मैं स्टोरी सुनाती हूँ। नमक डाला, सिंपल जैसे आप दाल बनाते हो सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है और टेस्ट अच्छा लगता है। और चूँकि इस मौसम में इतना अलग सा मौसम हो जाता है, मौसम चेंज होता है तो कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, खाना अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा चेंज जब होता है खानों में तो टेस्ट अच्छा लगता है। ये खटाई बहुत ही अच्छी, इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। कटहल डाल रही हूँ और थोड़ा सा दाल में बढ़ा के बना रही हूँ, तो मैं इसमें 2 या 4 डालूँगी और बस दाल डाली और पानी डालूँगी इसमें, हो गई दाल। लास्ट में मैं एक तड़का और लगाती हूँ, मतलब एक मुझे लगता है कि बिना एक बार और तड़का लगा दूँ टेस्ट थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। ये सिंपल दाल टेस्ट अलग हो ही जाता है और कटहल कोई नुकसान नहीं करता। मैं बहुत सुनती हूँ कि कटहल खाने से, लेकिन कटहल के साथ जो हम एक्स्ट्रा तेल मसाला मिर्ची खाते हैं उससे नुकसान ज़्यादा करता है। कटहल की भी अपना बेनिफिट है और किसी भी चीज़ को जब हम ज़्यादा खाएंगे तो ही नुकसान करेगा। सिंपल आप बना के खाइए, देखिए कोई एसिडिटी नहीं बनती। और आपको अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो हल्का सा हींग डाल सकते हैं। पानी डाल दी मैं, इसमें थोड़ा हींग डालूँगी हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा दाल ज़्यादा बन रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको बना के खाइए। गरम गरम दाल चावल, कोई सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। मैं इसके अभी तो मैं नहाई नहीं थी, 12:30 से ऊपर हो रहे थे। काम आज मेरा बहुत बढ़ गया था। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक ही काम करूँ, ज़्यादा नहीं। फिर भी ये मौसम बदलते हैं तो काम सबके घर में बढ़ जाते हैं और आजकल के जो काम ही, तो बस इसमें थोड़ा सा हींग डाली मैं और इसको बंद करके, अभी मुझे आज शैम्पू भी करना था
कह तो रही हूँ कि कभी कभी बिन बुलाए काम आते हैं, और काम तो सच में बिन बुलाए कौन चाहता है काम करना, पर काम आपका खुद का है तो देखा भी नहीं जाता, खुद से ही नहीं रहा जाता जब तक घर में सारे काम अच्छे से ना हो जाए, घर साफ़ सफाई ना रहे, तब तक मन को सुकून भी नहीं मिलता। यही हाल मेरे साथ है। यहाँ पे कुकर रख के मैं अपना कुछ ना कुछ सही कर ही रही हूँ, काम कर ही रही हूँ। और वो दाल धुली थी ना, उसका पानी मैं रख ली थी, उन पानी को ले गई, और ये मेरे जेट प्लांट हैं, मैं इनमें डाली। चावल धुल के भी मैं रख लेती हूँ। मैं नहा के आ गई थी, दाल पक गए थे, और जब भी मैं शैम्पू कर लेती हूँ तो शैम्पू करने के बाद मुझे चाय या कॉफ़ी चाहिए होता है। ये मेरी आदत है, ना पीऊँ ना तो फिर थोड़ी सी मुझे लगता है कि मेरा गला ख़राब हो गया है या मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो उससे अच्छा है कि मैं इसे पी लूँ। मैं चाय ही पीना चाहती थी, पर कोमल को चाय नहीं पीना था, मैं कॉफ़ी बना ली। कॉफ़ी बनाना बहुत आसान लगता है मुझे, मैं चाय और कॉफ़ी थोड़ा ज़्यादा पीती हूँ। चावल मैंने रख दिया था, दाल पक गई थी, कोमल के बच्चे और मेरे बच्चे पूरा धमा चौकड़ी मचा के खेल रहे थे। अच्छा है, जब तक बच्चे हैं तभी तक घरों में रौनक है। एक दिन यही घर खाली खाली और हमें इन्हीं बच्चों की याद आएगी कि काश वो बच्चे फिर बच्चे ही रहते हैं और इस घर में हमेशा शोरगुल बना रहता है। कभी कभी ये लगता है ऐसे, और कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन फिर मुझे ये फ़ील होता है कि ये बच्चों का बचपना हमेशा का नहीं है, इसी टाइम का है, तो इन बचपना को रहने दिया जाए। बाकी और सारे काम तो पूरी लाइफ होता ही रहता है। बस कॉफ़ी तैयार हो गई। कॉफ़ी बनाना तो बहुत आसान होता है। कॉफ़ी तैयार हो गई, हम दोनों अपना कॉफ़ी एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, फिर खाना खाएंगे। कॉफ़ी पीने के बाद वैसे खाना ज़्यादा खाया नहीं था, और आजकल मुझे बहुत थकान लग रही है। शायद ये मौसम के बदलने का है, मैं तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको भी ऐसा होता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए और इसके कुछ उपाय। मैं तो सोच रही हूँ कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट मंगाऊँ अपने लिए। सब हम लोग चले गए, और यहाँ पे चावल खाना बन रहा है। फिर हम लोग वही वहाँ पे जाके सब लोग फिर खाना खा के चले गए किचन। सब लोग खाना खा के जा चुके थे। बर्तन बचे हुए हैं, थोड़ा पालक का निमोना है, दाल बची हुई है, चावल बचा है, लौकी अभी की देखिए सब्जी। बस इतना मेरे सब कुछ बेटे को बचा है, थोड़ा लौकी सा आजकल लौकी की पसंद सब्जी, नहीं है, निमोना, ये बीच थोड़ा में सा था बहुत वो पसंद पालक आता का, था, दाल चावल। उससे हर दिन लौकी खाना था, और मैं इस टाइम एकदम थक एकदम चुकी बंद कर थी, दिया। शायद मैं अपने मेरी लिए ही नज़र दोबारा उसे से लग गई। चाय बना रही थी। कॉफ़ी लेके खाना नहीं, खाने के बाद मेरा अभी मैं चाय पता बना नहीं रही क्या थी, हो गया आजकल, क्योंकि उस टाइम चाय आराम पीने करने का के मन करता बाद है ही मैं इतना आई थी ज़्यादा, मैं किचन में। बहुत इससे परेशान हूँ। फिर मैं तो खुद के थोड़ी लिए देर मैं थोड़ी देर लेट मैं चुकी आराम थी, की मैं थी। चाय बना उसके रही थी, बाद उठ के अपने लिए चाय चाय बना बनाऊंगी, के फिर अब मैं मैं काम जाऊँगी, में क्योंकि इस टाइम लगूंगी। उसके पे बाद टाइम क्या हो रहा है मुझे सोच लगा रही थी कि अभी 3:30-4 कुछ बज नहीं रहे करना, होंगे, क्या हाँ लेना चाहिए। 3:30 चाय मैं पीना। सोच रही क्योंकि थी कहाँ से थोड़े लगेगी, टाइम आजकल मैं बॉडी खुद बहुत के वीक लग साथ रही है। बैठूंगी, कभी जो कभी लग रहा मेरा है कुछ खुद का टाइम मल्टीविटामिन की होता है, टैबलेट ले लूँ। और वो हमेशा एक मौसम कप चाय बदलता के है तो साथ ही होता है, होता है। सिर्फ मेरे साथ नहीं मैं है, आके ये बहुतों अपनी के जगह साथ पे है। भी बैठी फिर थी, हम लोग अपना चाय चाय लेके बिटिया रानी आ गई, और वहाँ ये पे देखो मेरी फ्लावर बेटी बिटिया रानी मेरे फ्लावर लेके आई। फूल मेरी लाइन मम्मा बालों में लगाने के लिए, इसको कान में लगाओ। और ये कान में लगाने लगी। मुझे दूध दे दो। दूध दे दूँ। और थैंक यू मेरी बिटिया रानी, मुझे फूलों से सुंदर बना दी। खुद को भी लगा लो, लग रहा है ला मैं लगा दूँ। ये लोग बाहर खेल रहे थे, चली गई जॉगिंग पार्क। कोई बात नहीं, जब मम्मा कभी एक जो है वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम मुझे चलेंगे। दूध दे दो माँ। देखिए पर ये तो छिप जा रहा है, और इधर आपका नहीं छिप रहा, मैंने अच्छे से क्योंकि लगाया। बाल छोटे हैं मेरी बिटिया रंग की, देखिए। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग प्लीज़ बताइएगा। मम्मा बेटी का प्यार, मेरी बेटी मुझे सजाती है, और बेटा भी कहता है मम्मा लिपस्टिक लगा लो, मम्मा लिप बाम लगा मम्मा लो। काजल लगा लो, मम्मा वो वाली क्रीम लगा लो, है ना बेटा? क्या क्या करते हो मम्मा? फिच फिच मार लो, फिश फिश परफ्यूम लगा लो, है ना बेटा? जरा बता दो मम्मा क्या क्या लगाती हैं। नहीं सही से बताओ, देखो बदमाशी करना, क्या क्या मम्मा लगाती हैं? पानी पी रहा है। अभी कुछ नहीं बता रहे। तैयार होते समय मेरा फ्लावर। चलो अब मैं सॉरी मैं अपने नहीं एक पिन लाओ, मैं लगा लेती हूँ। मैं अपने बच्चों को जरा सा दूध दे दूँ।